हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 रिवीजन क्लास को लेकर ये वीडियो होगी। आपको पता है कि 15 मार्च को आयोजित की गई जो परीक्षा थी, अब उसे जून में प्रस्तावित किया गया है कि ये जून में होगी। तो आपके पास जो भी 20 दिन का समय बचा हुआ है, उस 20 दिन के समय में आपको फटाफट रिवीजन करना होगा। और रिवीजन क्लास इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन से लेकर के उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और जो आपके आगामी परीक्षा में आने के चांसेस होंगे। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट नोट होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब होती है? 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ नोट्स बताऊंगी। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना होती है। जब भी हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के जनक या निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा होती है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए कुछ ऐसे सराहनीय कार्य किया और संविधान में कुछ ऐसा स्थान दिलाया। क्योंकि स्वयं से बचपन से दलित होने के नाते इन्होंने बचपन से बहुत ही अवहेलना झेल रखी हुई थी। हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए। अमेरिका से जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत में दलितों को लेकर कोई स्थिति प्रारंभ में जैसी थी वैसे अभी भी बनी हुई थी। तो उन्होंने जो कार्य किया वो दलितों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने 5 पॉइंट आपको बताया। इसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही प्रतिमा महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से फटाफट फिर से आपको 5 पॉइंट बताते हैं। संविधान निर्माता या संविधान के जनक कौन माने जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब करते हैं? 1936 में करते हैं। कौन करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। चौथी चीज मैंने आपको बताई कि महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किससे रिलेटेड है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही प्रतिमा से रिलेटेड है। कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, ये सारे चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है 1920 में NM जोशी द्वारा। अब 1920 का समय हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से उससे पहले तमाम सी ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो एक ऐसे मोड़ पर भारत को लाती हैं कि अब स्वतंत्रता। इसके अलावा आप पढ़ते हैं, आप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ आपको पता है कि टर्की के खलीफा के साथ एक बहुत ही अपमानजनक संधि होती है। उसके बाद खलीफा जो उनके विरोध में मुसलमान सारे जहां के यानी देश विदेश भारत के सभी मुसलमान उनके विरोध में खड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदू और मुसलमान की इस एकता के लिए महात्मा गांधी ने एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो बताया था कि लाखों समय के बाद से या हजारों वर्षों के बाद ऐसा समय आया है और यही वो समय है जब हम एकता के साथ क्या कर सकते हैं? लड़ाई जारी कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं और भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। तो ये 1920 का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सेशन पसंद आ रहा हो, नोट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन करता है? तो बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की स्थापना भी 1924 में अंबेडकर के द्वारा की जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। TRE 2.0 में भी ये प्रश्न आया हुआ था कि बहिष्कृत हितकारिणी की सभा, और जो भी मैंने अंबेडकर के बारे में बताया वो सब आपके कथन में क्वेश्चन आ सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए वे कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। दूसरी चीज, वो उन्होंने किस जात के लिए विशेष रूप से कार्य किया है? तो दलितों के लिए उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया, क्योंकि स्वयं दलित थे और बचपन से उन्होंने इस नाते बहुत ही अवहेलना झेल रखी हुई थी। और फिर एक और मैंने आपको पहले बताया था, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में करते हैं और 1924 में करते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गांधी जी के भी विचारों से बहुत हद तक प्रभावित होते हैं और कुछ मनमुटाव भी होता है, लेकिन बाद में आगे वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है 1936 में और लखनऊ में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन पढ़ते हैं तो इसका गठन जो है
होता है 1936 में लखनऊ में। अब इसके हम अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय के अध्यक्ष बनते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े नेता और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होते हैं और बाद में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया जाता है। हालांकि इससे पहले किसान सभा जो है वो आपकी 1922-23 में भी जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में स्थापित की थी। 1922 और 23 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह और जुबैर ने किसान सभा की स्थापना की थी। लेकिन इसका औपचारिक गठन जो है 1928 में माना जाता है। लेकिन 1929 में सोनपुर का मेला लगता है, जो सोनपुर का मेला लगता है और इसकी विधिवत स्थापना 1929 में सोनपुर के मेले में ही होती है। ध्यान रखिएगा, इससे भी रिलेटेड मैंने 5 से 6 पॉइंट बताए हैं, फिर से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? 1936 में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कहाँ किस स्थान पर होता है? लखनऊ में होता है। तीसरा पॉइंट, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं। इस सभा भारतीय किसान सभा में, अखिल भारतीय किसान सभा में और कौन से नेता आए होते हैं? तो इसमें आए रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत महत्वपूर्ण नेता आए रहते हैं। और इसके महासचिव कौन होते हैं? तो NG रंगा होते हैं। देखिए 5 पॉइंट ये बताया। छठा पॉइंट मैंने बताया कि 1922 और 23 में जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की थी। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि किसान सभा, यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय किसान सभा दे रहा है, मैं बोल रही हूँ कि किसान सभा का गठन कब हुआ था? सबसे पहले तो किसान सभा का गठन 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह और जुबैर ने कहां पर किया था? मुंगेर में किया था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से मैंने 7 पॉइंट बताए और ये सातों के सातों पॉइंट हो सकता है कथन निष्कर्ष में आ जाए और या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो देखिए सातों के सातों पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे है क्वेश्चन, आजाद दस्ते का निर्माण या आजाद दस्ता का निर्माण किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का निर्माण किया था। अब आजाद दस्ता के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है ये एक बड़े नेता के रूप में, जब हम असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में ये एक बहुत बड़े नेता के रूप में सामने आते हैं। तो समय होता है दिवाली के दिन। दिवाली के दिन ये जेल से क्या होते हैं? भाग जाते हैं और नेपाल के तराई क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर उन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया था। तो आजाद दस्ता का निर्माण कौन करता है? तो जयप्रकाश नारायण करते हैं। ये किस जेल में होते हैं? ये हजारीबाग जेल में होते हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ भागकर कहाँ जाते हैं? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? तो आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे जहन में 2 बातें हमेशा एकदम दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए। जब हम जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934, ध्यान रखने, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के भी ये क्या थे? सचिव थे, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं थे, सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के लिए मजदूरों के लिए भी इन्होंने बहुत हद तक बहुत ही बड़े लेवल पर कार्य किया था। तो 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में ये वहां पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, इसके ये सचिव बने और वहां पर अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। तो देखिए यहां पर भी मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार बताती हूँ, आजाद दस्ते का निर्माण किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। पहला पॉइंट, वो किस दिन जेल से भाग कर गए? तो दिवाली के दिन जेल से भाग कर गए। भागकर कहाँ गए? नेपाल के तराई क्षेत्र में गए, आजाद दस्ते का निर्माण किया। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट मैंने बताया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। इसके कब की थी? 1934 में की थी। कहां पर की थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल में की थी। छठा पॉइंट, इसके बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र देव थे। और इसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो देखिए 7 से 8 पॉइंट मैंने बताया, ये 8 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं तो 1920 का समय, जब पढ़ते हैं 1920 का समय या 1930 का समय, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पढ़ते हैं या सत्याग्रह आंदोलन 1930 में, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन में देश, पूरा भारत जो है एक तरफ से अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग नजरिए से इसका विरोध कर रहा था, मैंने आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और ब्रिटिशों का विरोध कर रहे थे। तो बिहार में इसका नेतृत्व किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये बिहार के जीरादेई क्षेत्र से संबंधित है, तो जीरादेई
क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बिहार में नेतृत्व कहाँ से किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये नेतृत्व प्रांतीय सम्मेलन द्वारा इनको समर्थन बिहार में मिला था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी देखिए, मैंने इसमें भी 4 से 5 पॉइंट बताया। पहली चीज आप समझिए, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। बिहार से किसने इसका नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ध्यान रखिएगा। कब किया? 1920 में किया। और किस सम्मेलन द्वारा हुआ? तो प्रांतीय, माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन द्वारा इनका समर्थन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, गेटवे ऑफ चंपारण किसे कहते हैं? तो गेटवे ऑफ चंपारण कहते हैं मुजफ्फरपुर को, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समय गेटवे ऑफ चंपारण के बारे में कहाँ से आया? तो एक समय था जब आप 1917 में गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जो थे, वो जो नील किसान मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जो स्थिति दयनीय हो रही थी, तो ये पहुंचे डॉक्टर राजकुमार शुक्ल और उन्होंने बताया कि गांधी जी से कि आप चंपारण आइए और वहाँ के किसानों की स्थिति को देखिए और आंदोलन करके उनकी स्थिति को क्या करिए, रोकने का प्रयास करिए या उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करिए। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रण दिया चंपारण आने के लिए। चंपारण आने से पहले गांधी चंपारण 1917 में मुजफ्फरपुर से आए, इसीलिए मुजफ्फरपुर को गेटवे ऑफ चंपारण कहा जाता है। यहाँ पर गांधी जी को रोक दिया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन बाद में वो वहां से क्या किए जाते हैं, बरी किए जाते हैं और वापस कहाँ जाते हैं, चंपारण जाते हैं और चंपारण में जाकर वहां की स्थिति को समझते हैं। आपको पता है कि आप 1917 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में क्वार्टजाइट किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मुंगेर क्षेत्र में पाया जाता है क्वार्टजाइट, और यहाँ पर बॉक्साइट। तो बॉक्साइट और क्वार्टजाइट ये दोनों जगह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मुंगेर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक चीज और बताते हैं कि हम बिहार के मैप के बारे में कुछ ऐसा पढ़ते हैं, बिहार का मैप कुछ ऐसा होता है जब हम ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो दक्षिण वाला हिस्सा जो है वो झारखंड में चला गया और झारखंड का निर्माण 2000 में ही इसका गठन हुआ है। तो बिहार के जो ये दक्षिण वाले हिस्से थे ये झारखंड में चले गए और बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था ये खनिज के मामलों में इतना ज्यादा समृद्ध था। तो अब बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, जहां पर पूरा अगर देखा जाए तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये सारे क्षेत्र जो थे वो खनिज के संसाधन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली थे और ये सारे क्षेत्र का बिल्कुल बॉर्डर अब हो गया झारखंड का। तो आज भी खनिज की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा कि क्वार्टजाइट किस क्षेत्र में पाया जाता था? तो क्वार्टजाइट पाया गया है, यहाँ पर हम बॉक्साइट के बारे में पढ़ते हैं, तो बॉक्साइट या क्वार्टजाइट जो है वो मुंगेर क्षेत्र में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंगेर भी बिजली उपकरण के लिए, मुंगेर में ये जो चीजें बनाई जाती हैं बिजली उपकरण के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो WG आर्थर ने दिया था, जिसमें 7 छात्र क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ते तो 1942 का समय आता है। 11 अगस्त 1942 में पटना सचिवालय में क्या होने वाला था, झंडा फहराया जाने वाला था, लेकिन झंडा फहराने पर वहां पे जितने भी छात्र जो थे वो खड़े थे, उसी में WG आर्थर जो थे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया और जैसे ही उनका आदेश मिला उसमें जितने भी छात्र थे उसमें 7 छात्र क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये घटना होती है, कहाँ पर होती है, पटना सचिवालय में होती है और क्या चीज के लिए होती है, तो ये गोली चलाने का आदेश झंडा फहराने के से संबंधित है। तो कम से प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पटना सचिवालय में जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था वो किस पर्पस से दिया गया था या उसका संबंध किससे है? तो झंडा फहराने से रिलेटेड है। और इसमें किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो WG आर्थर ने दिया था। इसमें कितने छात्र शहीद हो गए थे? तो 7 छात्र शहीद हो गए थे। आगे क्वेश्चन, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरूल हक ने 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। इनसे भी मैं आपको 5 पॉइंट बताती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना पढ़ते हैं, मजहरूल हक ने इसकी स्थापना की थी।
ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरा, द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन भी मजहरूल हक ने किया था। इनसे भी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे गांधी जी, और ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से क्या थे, प्रभावित थे। ध्यान रखिएगा। तो देखिए 4 पॉइंट जो बताए हैं ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज, सदाकत आश्रम की स्थापना हुई कब, 1921 में। किसने की, मजहरूल हक ने। द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था, मजहरूल हक ने किया था। और ये किनसे प्रभावित थे, या इनके विचार किनसे प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। तो ये 4 पॉइंट मैंने बताया, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। फटाफट रिवीजन में आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैंने आपको पहले बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स, और नोट्स को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपकी चीज़ें खुद ब खुद रिवीजन हो जाती हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको मेरे सेशन पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।